चलचित्र कूट जपु राम राम, व्यापे न मोह मद क्रोध काम। गोस्वामी जी आए हैं और कामदगिरी के निकट एक कुटिया में निवास करने लग गए और श्री राम के दर्शन की बाट देखने लग गए। एक दिन की बात, गोस्वामी जी बैठे थे, तभी कामदगिरी की परिक्रमा में ही कोई दो राजकुमार हरी हरी पोशाक पहनी थी, मृगया करने निकले थे। आगे आगे सांवले रंग का राजकुमार और पीछे पीछे गोरे रंग का राजकुमार, दोनों निकले जा रहे थे। तीर तरकस सब कसे हुए थे। गोस्वामी जी ने दृष्टि उठा के देखा, अरे बड़े सुंदर राजकुमार हैं, हो सकता है किसी राजा के बेटे होंगे। एक बार देखे और फिर अपना आंख बंद करके राम 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 करने लगे। वो तो राजकुमार आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तब फिर थोड़ी देर बाद हनुमान जी प्रकट हो गए गोस्वामी जी के सन्मुख। और गोस्वामी जी प्रणाम किए हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी दर्शन हो गए? गोस्वामी जी ने कहा, किसके दर्शन? बोले, किसके दर्शन? जिसके दर्शन को आए थे चित्रकूट में, उसके दर्शन? बोले, नहीं हुए। बोले, अभी नहीं देखा, घोड़े पर दो राजकुमार जा रहे थे। राजकुमार जा रहे थे? अरे हाँ, वही घोड़े पर जो दो राजकुमार जा रहे थे। अरे वो तो किसी राजा के बेटे थे। अरे राजा के बेटे नहीं थे, वे तो साक्षात श्री राम और लक्ष्मण थे। बस ये सुनते ही गोस्वामी जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। हाय, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो, जान बूझ काज कीनो, जान बूझ काज कीनो, दियो भुव में गो, दियो भुव में गो, लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो, करम ही नहीं पाय हीरा, करम ही नहीं पाय हीरा, दियो पल में खोय, दियो पल में खोय, सकल रूप की अवधि मेरे, सकल रूप की अवधि मेरे, निकस गए ढिग हो, निकस गए ढिग हो, दास तुलसी राम बिछुरे, दास तुलसी राम बिछुरे, कहो कैसे हो, कहो कैसे हो, लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो। मैं जान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। गोस्वामी जी व्याकुल होकर के रोने लगे। हनुमान जी ने ढाढ़स बंधाया, अरे गोस्वामी जी ऐसे अधीर हो गए तो कैसे काम चलेगा, धीरज धारण करो। गोस्वामी जी हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी, एक बार और दर्शन करा दो। पहचान नहीं पाया। अरे असुविधा तो जीव की सबसे बड़ी यही है, दर्शन हो जाता है पर पहचान नहीं पाता। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
श्री विग्रह के रूप में साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। श्री तुलसी जी के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में, ग्रंथ के रूप में, गाय के रूप में भगवान ही दर्शन दे रहे हैं, पर नहीं हो पाते, पहचान नहीं हो पाती। तो दर्शन तो हो जाता है, पर मुसीबत यह है जीव को पहचान नहीं हो पाती। हनुमान जी ने कहा ठीक है गोस्वामी जी, अब एक अवसर और मिलेगा, पर अब सावधान रहना। हनुमान जी को गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। धीरे धीरे करके समय बीता और मौनी अमावस्या का दिन था। ग्रंथ में लिखा है विक्रम संवत 1607 बुधवार का दिन और मौनी अमावस्या थी। अब बड़ा पर्व होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं राम घाट पर स्नान के लिए आए थे। आप लोग भी किसी दिन सवेरे कथा से पहले राम घाट पर स्नान कराइएगा। जिस दिन रुचि पड़े तो स्नान कर लीजिएगा। तो गोस्वामी जी श्री राम घाट पर आए स्नान के लिए। वहां भगवान ने स्नान किया है। सभी घाट की महिमा है, पर राम घाट की बहुत है, इसलिए वहां सब में ज्यादा भीड़ रहती है। वहां भगवान ने स्नान किया, इसलिए उसको राम घाट बोलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, मौनी अमावस्या का पर्व था और गोस्वामी जी आए हैं, सुंदर रूप में स्नान किया। और स्नान करने के बाद शालिग्राम जी रहते थे गोस्वामी जी के साथ। वो शालिग्राम जी अभी भी हैं। हम लोग राजापुर जाएंगे तो वहां मंदिर में उनको नरसिंह शालिग्राम बोलते हैं। आज भी दर्शन है उन शालिग्राम जी का। तो उन्हीं शालिग्राम जी की पूजा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे, स्नान करके, और चंदन घिस रहे थे अपने शालिग्राम जी को लगाने के लिए। इतनी देर में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इतनी देर में तो छोटे से लाला छम 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 करते हुए गोस्वामी जी के निकट आ गए। अब गोस्वामी जी से क्या बोले, हे गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन लगा दो। गोस्वामी जी ने देखा, अरे कितना सुंदर बालक है, जरूर किसी सेठ साहूकार का होगा। अरे मौनी अमावस्या का पर्व है, लोग आते ही हैं तीर्थ करने, कोई राजा आए होंगे, उन्हीं का बालक, कितना प्यारा बालक है। भगवान कह रहे तिलक लगा दो। गोस्वामी जी क्या कह रहे, अभी रुको बालक, अभी चंदन घिस रहा हूं, पहले ठाकुर जी को लगाऊंगा, शालिग्राम जी को लगाऊंगा, फिर चंदन दूंगा। पर रामलला कहाँ मानने वाले थे, बार बार हट करने लगे। गोस्वामी जी पहले हमें लगा दो। गोस्वामी जी कह रहे पहले ठाकुर जी का लगाऊंगा, तभी ठाकुर जी कह रहे हाँ हाँ मैं ही तो ठाकुर हूं, लगाओ। पर गोस्वामी जी नहीं जान पाए। तभी चंदन घिसे और शालिग्राम जी को अर्पण किए, और फिर रामलला के माथे पर गोस्वामी जी अपने हाथ से ही चंदन से तिलक सुंदर बनाने लगे। जैसे भगवान के मस्तक को छुआ तो गोस्वामी जी को स्पर्श तो हुआ, लगा तो सही, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। फिर राम जी को तिलक कर दिए, रामलला को, और फिर रामलला चंदन की कटोरी गोस्वामी जी से ले लिए और बोले हम आपको तिलक करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा बालक कह रहा है मैं तिलक करूंगा, तो चंदन की कटोरी लेकर के गोस्वामी जी के माथे पर तिलक कर, और तिलक करके चले ही जाते। हनुमान जी ने देखा ये तो फिर नहीं पहचान पा रहे, अब फिर चले जाएंगे राम तो फिर ये रोएंगे, अब क्या करूं। तो वहां पर तोता हनुमान है, जो सबसे मुख्य दर्शन है राम घाट पे, तोता हनुमान। गोस्वामी जी का जो श्री विग्रह है उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है, कोई 15-20 सीढ़ी की। फिर इस हाथ पर, बाएं हाथ पर तोता हनुमान मंदिर है। थोड़ा ऊपर को गली में जाना पड़ेगा, क्या कहना, पतली गली है, उसमें ऊपर चढ़ करके क्या कहना।
वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर विराजे। अभी तो वृक्ष का कुछ अंश है वहां पर, वृक्ष तो नहीं रहा चूंकि इतना सब मंदिर बन गए, पर वृक्ष का अभी कुछ अंश है और वहां तोता हनुमान है, क्या कहना। और वहीं पर श्री गोस्वामी जी तो तिलक करवा रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी वृक्ष पर तोता के रूप में विराजे और बड़ा प्रसिद्ध दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। बस जैसे ही हनुमान जी ये दोहा बोले, गोस्वामी जी ने कहा ये कौन बोला, और जो उधर देखे तो देखे हनुमान जी पेड़ पर तोता बन के बैठे हुए हैं, और हनुमान जी इशारा कर दिए जिसको बालक मान रहे हुए राम लला है। और तभी गोस्वामी जी लपके प्रभु को पकड़ने के लिए, दर्शन तो हो गया पर प्रभु तो ये जाए और वो जाए, पकड़ नहीं पाए। और गोस्वामी जी वहीं हा राम कह करके मूर्छित हो गए। वहीं श्री राम घाट पर लोटपोट हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंदाकिनी तट श्री राम घाट, तहां बैठ तको निज प्रभु की बाट। वहां पर बैठ करके नाम करे, प्रभु की बाट देखे। मंदाकिनी तट श्री राम घाट, वहां बैठ तको निज प्रभु की बाट। वहां कण कण में आनंद घना, चल चित्रकूट निज लेऊ बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज लेऊ। क्या कहे, व्याकुल हो गए। फिर हनुमान जी आए, गोस्वामी जी के मुख से फेन निकल रहा था, और गोस्वामी जी जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दो तो तड़पती है, ऐसे गोस्वामी जी व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी ने संभाला, गोस्वामी जी इतने अधीर क्यों होते हो, अब तो हमने काम कर दिया, पहचान करवा दी आपकी, अब तो अच्छे से दर्शन भी हो गया। और देखो ठाकुर खेल भी कर गए, आपने तिलक किया सो किया, भगवान को तो भक्त तिलक करते ही हैं, या भगवान भी भक्त के तिलक कर गए। पर गोस्वामी जी क्या बोले, सेवा तो नहीं कर पाया, पहचान तो नहीं, पहचानते पहचानते तो प्रभु अंतर्धान हो गए। अरे इतनी देर मेरे से खड़े रहे, मेरे पास चंदन मांगते रहे, मैंने चरण भी नहीं छुए, मैंने चरण पे तुलसी दल भी नहीं चढ़ाया, भोग भी नहीं लगाया, आरती भी नहीं की, प्रणाम भी नहीं किया। मैं बैठा रहा पापी, मैं पापी बैठा रहा और रामलला खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे। हाय मुझसे सेवा नहीं हुई, भोग नहीं लगाया, प्रणाम नहीं किया, वंदना नहीं की, चरण स्पर्श नहीं किए। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी आपका तो लालच बढ़ता जा रहा, पहले कहते थे दर्शन हो जाए और अब कहते हो चरण नहीं छुए, भोग नहीं लगाया, आरती नहीं की, परिक्रमा नहीं की, स्तुति नहीं की। गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी एक बार और दर्शन करवा दो। एक गोस्वामी जी को एक बार नहीं, 3 बार पहले दर्शन यहां हुआ। पहले पहल गोस्वामी जी को यही चित्रकूट, ये धाम भगवान की अनुभूति देने वाला है, यह धाम भजन का प्रसाद देने वाला है, यह धाम हृदय में वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। थोड़ा साधन करे तो अनुभव में आए। हम लोग को प्रभु कृपा करके 7 दिन दिए हैं, जितना हो सके उतना अधिक नाम जप करिए, स्मरण करिए, कथा श्रवण करिए, लीला स्थल का दर्शन करिए और रो के गोविंद को पुकारिए। ये तो स्थान इसी के लिए है।
व्याकुल हो गए गोस्वामी जी, एक बार और करा दो। हनुमान जी कहे चलो ठीक है, एक बार और दर्शन। ठीक है। फिर समय बीता और फिर कामदगिरी की परिक्रमा में, अब तो लक्ष्मण पहाड़ी पर ट्रॉली भी चलने लगी है, पर हम लोग नीचे से ही प्रणाम करके, चूंकि नीचे ही गोस्वामी जी को तरहेटी में दर्शन हुआ है। सीढ़ी से जाओ तो 150-200 सीढ़ी हैं, वरना ट्रॉली भी लगी हुई है वहां पर। हम लोग नीचे परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर रास्ते में लक्ष्मण पहाड़ी स्थान आता है। उस शिखर पर लक्ष्मण जी विराजे हैं, वहां लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह विराजे हैं उस पहाड़ी पर लक्ष्मण जी। तो श्री गोस्वामी जी परिक्रमा दे रहे थे एक दिन, और परिक्रमा करते करते वहां लक्ष्मण पहाड़ी के नीचे ही बैठ गए। क्या देखा कि वहां लक्ष्मण पहाड़ी पर बड़े बड़े शिमयाने लगे हैं, तंबू लगे हैं। गोस्वामी जी ने देखा तो बड़ी दिव्य राम लीला हो रही है। गोस्वामी जी ने कहा चलो परिक्रमा तो कर ही लेंगे, जरा रामलीला देख लेते हैं। अंदर गए तो बड़ी दिव्य रामलीला हो रही थी, और रामलीला में राम जी के राज तिलक वाली लीला का मंचन हो रहा था। गोस्वामी जी बैठ गए। बड़ी जोरदार लीला, जो पात्र थे लीला के, जो अभिनय कर रहे थे अद्भुत, गाने वाले अद्भुत, साज समान अद्भुत, सिंगार अद्भुत, सजावट अद्भुत, सब कुछ निराला। गोस्वामी जी बैठे देख रहे, मन में कह रहे रामलीलाएं तो हमने बड़ी देखी, पर ऐसी तो नहीं देखी, जाने कहां की मंडली है। पात्र तो ऐसे लगते जैसे सजीव, गाने वाले तो कैसे अद्भुत, कैसी सज्जा, कैसे श्रृंगार। इतनी देर में राज तिलक लीला का वर्णन आ गया, और जैसे राज तिलक का वर्णन आया तो लीला में जो वशिष्ठ जी बने थे, उन्होंने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोक हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजा। क्या कह, ये लीला का मंचन हो रहा था। जो वशिष्ठ जी बने हुए थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रोताओं में से ही ऐसे इशारा करके बुलाया। गोस्वामी जी पहले तो दाएं बाएं देखे कि मुझे ही बुला रहे कि किसी और को बुला रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो बुलाए तो चले गए। ऊपर मंच पर प्रणाम करके आए, और वहां भगवान सीताराम का रास तिलक हो रहा था। वशिष्ठ जी ने उनके हाथ में थाली दे दी और कहा करिए तिलक। तो भगवान सीताराम को तिलक भी कर दिया, दे दिया, लगाइए भोग, तुलसी पत्र फूल दे दिए, चढ़ाइए चरण में तुलसी, आरती दे दी, आरती कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी दया, सब कुछ कर लिए, और फिर श्रोताओं में फिर नीचे आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद लीला पूरी हो गई और पर्दा आ गया, जितने श्रोता थे उठ के चले गए। तो गोस्वामी जी फिर आगे परिक्रमा करने लगे। बहुत बड़ी परिक्रमा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा समय लगता है। तो गोस्वामी जी फिर आगे चल पड़े, और जैसे कुछ कदम आगे चले थोड़ा, तो फिर गोस्वामी जी को प्रेम की खुमारी चढ़ गई। वो लीला ही दिमाग में घूमे। तो गोस्वामी जी बैठ गए। पीछे से कुछ संत लोग आए, गोस्वामी जी को कहा गोस्वामी जी यहाँ कैसे बैठ गए, थक गए हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा नहीं भैया थके तो नहीं। तो चलिए, रास्ते में क्यों बैठ गए, आगे करिए परिक्रमा। गोस्वामी जी कहे भैया वो पीछे लक्ष्मण पहाड़ी पर कैसी दिव्य लीला हो रही है, दर्शन करके मन शीतल हो गया। मेरी तो जिंदगी बीत गई। मैंने काशी में, अयोध्या में बड़ी बड़ी लीलाएं देखी, पर ऐसी लीला मैंने देखी नहीं। ऐसे लगते थे जैसे वास्तविक पात्र हों लीला के।
उन संतों ने कहा कहां लीला? बोले वहां लक्ष्मण पहाड़ी पे। महात्माओं ने कहा हम लोग भी लक्ष्मण पहाड़ी से आ रहे हैं, वहां तो कोई लीला नहीं हो रही। गोस्वामी जी कहे कैसी बात करते हो, चलो मेरे साथ। बोले चलिए। तो गोस्वामी जी उल्टा आए परिक्रमा में, और अब की बार जब लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचे तो न कोई तंबू, न कोई शमयाना, और बंधुओं न कोई लीला। गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, इधर लीला हो रही होगी, उधर लीला, यहां हो रही थी, वहां हो रही थी, वहां हो रही थी। महात्माओं ने कहा यहां तो कुछ नहीं, तो इतनी जल्दी सब चीजें थोड़े उठ जाएंगी। किसी महात्मा ने कहा गोस्वामी जी लगता है आपको तो वास्तविक लीला के दर्शन हुए। ये कह के महात्मा तो चले गए और गोस्वामी जी वहीं अचेत होकर के पड़ गए, व्याकुल हो गए बंधुओं। और कब तक पड़े रहे? पुनः हनुमान जी महाराज पधारे, गोस्वामी जी को संभाला, मुख से फेन निकल रहे, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी अब तो दर्शन हो गया ना, अब तो भोग भी लगा दिया, तिलक भी कर लिया, आरती भी कर ली, परिक्रमा भी हो गई, प्रणाम भी हो गए, सबरे काम हो गए। पर गोस्वामी जी क्या बोले? हनुमान जी एक बार और दर्शन करो। हनुमान जी ने कहा दो गई, एक बार दर्शन की बात हुई थी कि 3 दिन बाद यहां चित्रकूट में दर्शन हो गया, एक बार और करा दो। गोस्वामी जी कहे दर्शन वस्तु ऐसी है, ये दर्शन वस्तु ऐसी है कि जब तक नहीं होती, जब तक नहीं होती, और जब एक झलक किसी को मिल जाती है तो वह भक्त फिर रह नहीं पाता। तब हनुमान जी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए। इस चित्रकूट की भूमि का प्रभाव है। गोस्वामी जी आशीर्वाद देता हूं आपको, एक बार 2 बार नहीं, जब आंख बंद करके ध्यान करोगे तभी प्रभु की लीला का दर्शन। तब इस चित्रकूट धाम में गोस्वामी जी के लीला दर्शन के द्वार खुल गए बंधुओं, और निरंतर लीला की अनुभूति होने लगी। ऐसा है ये चित्रकूट धाम। कहिए श्री चित्रकूट धाम की थोड़ी देर मिल जाओ। गोस्वामी जी तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना। मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना। तुम्हारे बिन मेरा मन बेचैना, तुम्हारे बिन मेरो मन बेचैना, तुम्हारे बिन मेरो मन बेचैना, तुम्हारे बिन मेरो मन बेचैना। मिल जा, मिल जा, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना, मिल जाओ राम, तरस रहे नैना। बाहू सुनो तेरे मीठे मीठे बैना, अब सुनो तेरे मीठे
मीठे मीठे बैना बाहू सुनो तोरे मीठे मीठे बैना बाहू सुनू तोरे मीठे मीठे बैना मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ राम तरस रहे नैना मिल जाओ राम तरस रहे नैना मिल जाओ राम तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना मिल जाओ राम तरस 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 रहे नैना रघुनंदन प्राण पीरीते रघुनंदन प्राण प्रीते रघुनंदन प्राण पीरीते रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते 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 मिल जाओ राम तरस रहे नैना मिल जाओ राम तरस रहे नैना मिल जाओ राम तरस रहे नैना और अभिलाष निरंतर होई और अभिलाष निरंतर होई और अभिलाष निरंतर होई और अभिलाष निरंतर होई देखिया नयन परम प्रभु सोई देखिए नयन परम प्रभु सोई देखिया नयन परम प्रभु सोई देखिए नयन परम प्रभु सोई मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ राम तरस रहे नैना 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मिल जाओ राम तरस रहे नैना 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 मिल जाओ राम तरस रहे